आइए दोस्तों, निफ्टी 50 चार्ट आर्टिस्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आज का दिन भी आपके लिए बहुत बेहतर रहा होगा। जैसा कि निफ्टी ने आज हमें एक डाउन ट्रेंड फिर से देखने को जहाँ पे मिला और नीचे के टारगेट 490 तक मैंने जहाँ पे बताए थे, और निफ्टी ने लास्ट टाइम में लो बनाया यहाँ पे ठीक 500 का। जी देख सकते हो आप, ठीक 500 का लो है जहाँ पे निफ्टी का आज का। और वोलाटाइल मैं कह सकता हूँ ज़्यादा थी निफ्टी में, बिकॉज आप स्विंग्स को जहाँ पे देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा स्विंग जहाँ पे बने हैं। जितने ज़्यादा स्विंग उतनी ज़्यादा मार्केट में वोलाटाइल जहाँ पे आप देख सकते हो। तो लाइन चार्ट के हिसाब से भी अगर मैं जहाँ पे दिखाऊँ तो आप देख सकते हो कितना यहाँ पे निफ्टी वोलाटाइल आज हम देखने को मिला है। तो सबसे पहले कल के दिन के लिए हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि कल निफ्टी 50 की एक्सपायरी है और पहले वीक की एक्सपायरी है। और हमेशा की तरह अगर हमें ट्रेडिंग करनी है अपने अच्छे रिस्क मैनेजमेंट की बदौलत, तो हमें नेक्स्ट वीक के एक्सपायरी स्ट्राइक पे ट्रेडिंग जो है वो करनी है। और अगर हम करंट पे करेंगे तब हमें वहाँ पे जो हमारा एसएल है उसे एज ए इंडेक्स ही हमें जहाँ पे रखना है। इंडेक्स के हिसाब से ही हमारा वहाँ पे एसएल रहेगा, अदरवाइज हमारे एसएल हिट होने के चांस ज़्यादा रहेंगे। तो यहाँ पे हमारे जो 3 की पॉइंट है उन्हें अपडेट करेंगे। आज की क्लोजिंग निफ्टी की 21,517 की, और हाई तो जैसे निफ्टी ने मॉर्निंग में ओपनिंग रखी 21,661 की, और उसके बाद इसने हाई बनाया यहाँ पे 21,677 का, और उसके बाद निफ्टी ने नया हाई लास्ट टाइम तक नहीं बनाया। तो इसे भी अपडेट करेंगे। ठीक 100 पॉइंट के अराउंड यहाँ पे निफ्टी ने नया हाई यहाँ पे बनाया, और इस पैरेलल चैनल के लो के पास। और लो आपके सामने ही, अब लो के पास क्लोजिंग है निफ्टी की। और कल ऐसा नहीं था, कल यहाँ पे निफ्टी की ओपनिंग हाई पे थी और क्लोजिंग बीचों बीच थी, लेकिन आज यहाँ पे लो पे निफ्टी ने क्लोजिंग दी है लो के पास में। तो अब एक नीचे हमारे पास पॉइंट है 21,460 का। तो मान लीजिए अगर अभी के हिसाब से कल को अगर गैप डाउन रहती है निफ्टी 30-40 पॉइंट, या फिर मैक्सिमम टू मैक्सिमम 21,460 के आसपास, यानी कि 50-60 पॉइंट ही बनते हैं फिर भी। तो अगर यहाँ तक ओपनिंग रहती है निफ्टी की इतने गैप डाउन में, तो निफ्टी अपने इस रेंज को तो तोड़ेगी ही नीचे की तरफ, और फिर नई रेंज जहाँ पे क्रिएट कर सकती है निफ्टी। तो इसका भी ध्यान रखना है, कल रेंज बाउंड हो सकती है, तो उस चीज़ से भी हमने संभलना है। तो आइए, सबसे पहले अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तब हमें किन की पॉइंट्स पे बात करनी चाहिए, वो यहाँ पे हम नोटिस रखेंगे। हमारे पास कॉल की एंट्री बन रही है 21,633 के ऊपर, बहुत ऊपर है, लेकिन 21,633 के ऊपर अगर जाती है निफ्टी, बेशक गैप अप रहे या फिर फ्लैट रहे, एक बार 21,633 के ऊपर जाती है तब ही कॉल में बैठना है। उससे पहले एक कहीं से भी इसे रेजिस्टेंस जो है वो फेस करना पड़ सकता है। तो ऐसा रहेगा 21,604 का, और पहला टारगेट यहाँ पर बनेगा 21,680 का, 21,755, 21,823 तक के टारगेट फिर ऊपर की तरफ हो सकते हैं। और पुट में अब नया जो यहाँ पे एंट्री बन रहा है वो 21,490 का रहेगा, और यहाँ पे एसएल बन रहा है 21,506 का। जिसमें सबसे पहला टारगेट रहेगा 21,460 का, जो मैंने आपको अभी बताया कि लाइन है वहाँ पे। और
इसके बाद 21,460 से लेकर 410 तक भी हो सकती है रेंज। तो उसके बाद सीधा 21,330 और 21,235 ये रहेंगे नीचे की तरफ के टारगेट। तो अगर तो फ्लैट ओपनिंग मिलती है तो अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, अदरवाइज गैप डाउन गैप अप रहती है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हमें रहेगा यहाँ पे। जैसे कि मैंने आपको बताया ही है कि एक रेंज है यहाँ पे, तो जहाँ पे हम नया पैरेलल चैनल जहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो इस रेंज के हिसाब से लाइन चार्ट के हिसाब से करते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आप देख सकते हो कितना अच्छे से यहाँ पे निफ्टी ने खुद को स्टेबल रखा है एक रेंज के अंदर। तो यहाँ से लगाकर चलते हैं इसे, और नीचे की तरफ हम इसे 512 तक ड्रॉ रखेंगे और इसे लॉक रखेंगे। तो इसके अंदर भी निफ्टी टाइम स्पेंड कर सकती है, और अगर इसके नीचे चलती है तो जस्ट मैंने आपके साथ जहाँ पे एक ड्रॉ किया था कि इस रेंज के अंदर जहाँ पे निफ्टी एडजस्ट हो सकती है। तो पैरेलल चैनल अगर यहाँ पे नहीं मिलता है या फिर गैप डाउन होती है तो आपने इसे नीचे शिफ्ट कर लेना है। और नीचे शिफ्ट कैसे करना है वो मैं आपको भी बता देता हूँ। यहाँ पे नीचे आपने तब इसे जी इस पॉइंट पे लाना है, फिर आपने इसे यहाँ से लाएंगे हम इसे 528 से लेकर नीचे 460 तक। अगर 460 के बीच बीच में रहती है निफ्टी, तब अगर 460 के नीचे गैप डाउन ओपन होती है, मान लीजिए 400 के आसपास ओपनिंग हो रही है या 400 के नीचे होती है, तो ह्यूज गैप डाउन हो जाएगा। ह्यूज गैप डाउन में हमने फिर प्राइस एक्शन देखना है, प्राइस एक्शन के हिसाब से ही फिर चलेंगे। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है कल के दिन के लिए। और फ्लैट ओपनिंग के आधार पे मैंने आपको बता ही दिया है जहाँ पे कि ये वाली चीज़ें नोटिस रखनी है आपने। उसके अलावा मेजर अपडेट यहाँ पे नहीं है अभी, डिसाइड करेगा 21,460 का पॉइंट। अगर 21,460 के नीचे जाती है तो मे बी एक करेक्शन ही समझा जाएगा, जहाँ पे एक ह्यूज प्रॉफिट बुकिंग जहाँ पे फिर आ सकती है। तो उस चीज़ के हिसाब से फिर हमें चलना है। तो कल एक्सपायरी डे है 4 जनवरी का, और हमारा ट्रेडिंग डे भी रहेगा 4 जनवरी ही 2024 का। तो ओके दोस्तों, थैंक यू, वीडियो हमारा डन है।